पान खाए सैया हमारो। प्रख्यात अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है। 85 साल की वहीदा रहमान ने अपने 50 सालों के करियर में हिंदी सिनेमा में आए बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ये उतार चढ़ाव उनके निजी जीवन में भी आया था। आज वहीदा रहमान जिस मुकाम पर पहुंची हैं, वहां तक पहुंचने में उन्हें लंबा वक्त लगा है। इस लंबे सफर में कई मोड़ ऐसे आए हैं जब उनके जीवन और उनकी फिल्में गड्ढ-मड्ढ हो गए थे। तब पता ही नहीं चला था कि कहां से उनका काम शुरू होता है और कहां से उनकी जिंदगी शुरू होती है। मुझ पे भरोसा कर सकती हो? कुछ अजीब सी बात है, जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपने आप से ज्यादा किसी दूसरे पे भरोसा है। गुरुदत्त उनके जीवन में इस कदर अंदर आ गए थे कि इसका असर उनकी फिल्मों पर पड़ने लगा था। कहा जाता है जब गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त को पति गुरुदत्त और वहीदा रहमान के प्रेम संबंधों का पता चला था, तब उन्होंने वहीदा रहमान के लिए गाना बंद कर दिया था। इसके पहले प्यासा तक सब कुछ नॉर्मल था। प्यासा आई थी 1957 में। प्यासा में गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त ने वहीदा रहमान के लिए 2 खूबसूरत गाने गाए थे। पहला गाना था ये, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने। इस गाने में वहीदा रहमान की एक्टिंग और उनके मूवमेंट्स के लिए आज इतनी तारीफ मिलती है, लेकिन उसके पीछे की आवाज थी गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त की। प्यासा में वहीदा रहमान के लिए गीता दत्त का दूसरा गाना था ये, आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। साहिर लुधियानवी के लिखे इस वैष्णव भजन के केंद्र में वहीदा रहमान ही थीं। प्यासा के 2 साल बाद 1959 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म कागज के फूल आई थी। कहा जाता है इस फिल्म की कहानी कई मायनों में गुरुदत्त और वहीदा रहमान के संबंधों से भी जुड़ी थी। इस फिल्म में भी गीता दत्त ने वहीदा रहमान के लिए गाना गाया था। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। कागज के फूल के बाद 1960 में आई थी फिल्म काला बाजार। कहा जाता है तब गुरुदत्त और वहीदा रहमान काफी करीब आ चुके थे और उनके रिश्ते जग जाहिर हो चुके थे। गीता दत्त भी इस रिश्ते से तंग आ गई थीं। यही वजह है कि जब काला बाजार के लिए गुरुदत्त ने पत्नी गीता दत्त को वहीदा रहमान के लिए गाना गाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। कहा जाता है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन ने गीता दत्त को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर बहुत मनाने के बाद गीता दत्त इस शर्त पर गाना गाने को राजी हुई कि ये गाना बैकग्राउंड में बजेगा। गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त को ये गवारा नहीं था कि उनका गाया गाना पर्दे पर वहीदा रहमान गाती नजर आए। एस.डी. बर्मन ने इस गाने को बैकग्राउंड में बजाने की गीता दत्त की बात मान ली। काला बाजार में ये गाना बैकग्राउंड में बजता है। रिमझिम के तराने लेके आई। इस गाने में गीता दत्त के साथ थे मोहम्मद रफ़ी। किताबें ये भी बताती हैं कि साहिब बीवी और गुलाम के बाद वहीदा रहमान ने गुरुदत्त को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। इससे गुरुदत्त बुरी तरह टूट गए थे। गुरुदत्त और गीता दत्त का वैवाहिक संबंध लगभग खत्म हो चुका था। साहब बीवी और गुलाम के बाद 1962 में ही वहीदा रहमान की एक और फिल्म आई थी, बात एक रात की। इस फिल्म में वहीदा रहमान के साथ थे देवानंद। इस फिल्म में भी संगीतकार एस.डी. बर्मन वहीदा रहमान के लिए गीता दत्त से गाना गवाना चाहते थे, लेकिन गीता दत्त ने वहीदा रहमान के लिए गाने से साफ मना कर दिया। आखिर इस गाने को गवाया गया सुमन कल्याणपुर से। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर ले। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।